संचार माध्यम यानी कि अध्याय 6 इसके अंतर्गत संचार माध्यमों को समझना। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, मतलब कुछ रेडियो, टीवी, उसके बाद समाचार पत्र के मालिक है। अभी अपने उत्पादनों का विज्ञापन देते हैं। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये पाठक है यानी कि दर्शक श्रोता है, जो सब कुछ संचार माध्यम किस तरह से उनके पास जाते हैं ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद विज्ञापनों से उत्पादनों को बढ़ावा देता है कितना, वो भी हम लोग देख रहे हैं। लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापिस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है। आगे देखते हैं। डाउन टू अर्थ। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। मतलब ये जो सब कोल्ड ड्रिंक्स है जिसे शीत पेय बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में कि उनके अंदर भी कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं थी, कुछ कीटनाशक मतलब थे उसमें। इस तरह से उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद डिजाइन निडरतापूर्वक घोषणा की। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। और इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं कि संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। अभी प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग कि किस तरह से एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया था और इस पर किसी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया था कि जो झोपड़पट्टियां गिराई थी उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था और जो फैशन वीक था उसके ऊपर बहुत ही उसके समाचार अगले पृष्ठ पर और मुख्य पृष्ठ पर ही दिया गया था। इसका क्या मतलब है? स्थानीय संचार माध्यम यानी कि यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेते हैं जिनका संबंध साधारण लोग और उनके जीवन में से है। अभी इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने में के लिए आगे आए हैं। अभी इसके अंतर्गत अभी हम लोग देखते हैं कि कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं, उनके बीज तथा उनके प्रयोग के बारे में परामर्श करते हैं कि किस तरह से उनका प्रयोग किया जाए। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो
कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाते हैं। और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी दूसरा उदाहरण खबर यही है कि लहरिया नामक एक समाज पत्र है। कौन सा? लहरिया, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकल जाता है। अभी स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित पूरा उसके विषय, स्त्रियों के बारे में प्रति जो हिंसा होती है, उसके बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार से पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है संबंधित इसके। और इस समाचार पत्र के पाठक है किसान, दुकानदार, उसके बाद पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और कुछ वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल में ही पढ़ना लिखना सीखा है। ये वो सब उनके पढ़ने वालों में से है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित जो भी विषयों के बारे में सुनते हैं। अभी संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अंततः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए और इस रिपोर्ट में से मुझे कौन सी जानकारी मिल सकती है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह लेख किसके दृष्टिकोण में लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, इसके बारे में पता चलता है। अभी हम लोग यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञापन देख रहे हैं। सतर्कता ही संस्था का आधार, यानी कि सरकार और निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके और ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जैसे रेल पास होती है तो दोनों तरफ की ट्रैफिक जो रहती है, जो हम लोग जो वाहन चलाते हैं, तो वो सब रुक जाते हैं और जब ट्रेन निकल जाती है रेलवे, उसके बाद फिर वो शटर खोल दिए जाते हैं, फाटक खोल दिए जाते हैं और उनके बाद रहदारी चालू हो जाती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत वर्तमान समय में शिक्षा और अभियान के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।